नमस्कार जी सारे भाइयों ने। आज मैं एक ऐसी लड़की की ताज़ा कहानी जो आजकल की है वो बता रहा हूँ, जो पाकिस्तान की जासूस निकली है। और उस लड़की का नाम है ज्योति मल्होत्रा। हिसार की रहने वाली हरियाणा की लड़की है। गरीब घर की लड़की होके भी वो पाकिस्तान की जासूस बन गई और बहुत सारे देशों की यात्रा करी उसने। तो कहानी शुरू होती है, वो यूट्यूब पे चैनल बनाती थी ट्रैवल विद जो के नाम से। उसने 2023 में यानी कि 2 साल पहले ही जो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करा, पासपोर्ट बनवाया उसने। पासपोर्ट बनवा के उसने पाकिस्तान एम्बेसी गई, एप्लीकेशन लगाई। उसने एप्लीकेशन लगाई पाकिस्तान जाने के लिए, वीज़ा के लिए। और वहाँ उसकी जान पहचान होगी एहसान और रहीम पाकिस्तानी अधिकारी से, उर्फ दानिश से। दानिश ने ही उसका वीज़ा लगवाया और दानिश ने ही जब वो पाकिस्तान गई, उसके वहाँ के जो बंदे से अली से बात करवा के उसका रहने खाने पीने का इंतजाम कराया और उन्हीं के साथ वो घूमी फिरी। और वहाँ रहने के बाद उसका जो जो अली जो मिला था वहाँ पे पाकिस्तान में, उसने जो उसका रहने खाने का घूमने फिरने का सारा इंतजाम कराया। उसने आईएसआई अधिकारियों से उसको मिलाया, आईएएस अधिकारी से और सिक्योरिटी जो है वालों से उसको मिलवाया। वो उनमें घुल मिल गई उन अधिकारियों में और भारत आने उनके नंबर ले लिए, आप अपना नंबर दे दिया और भारत में आने के बाद भी उनसे कॉन्टेक्ट जारी रखा। और हिसार से दानिश से पाकिस्तान एम्बेसी में आती रही, मिलती रही, खाना पीना खाती रही। इफ्तार पार्टी में पाकिस्तान एम्बेसी में आई और उसने फिर इंडोनेशिया और 4-5 देशों की पाकिस्तान के एजेंट थे उनके साथ यात्रा करी। बाली वगैरह गई, वो पाकिस्तान के जो एजेंट थे उन्हीं के साथ गई, उन्हीं के साथ घुलना मिलना जाना आना। और उनके नाम नंबर उसने जो इंटरनेट व्हाट्सएप में अपने मोबाइल में किसी को शक ना हो, हिंदू नामों से उसने जो है रंधावा वगैरह जट रंधावा लिख के कर लिया, उसने सेव कर लिए और उनसे कांटेक्ट में रही और खूब अपने खाना पीना घुलना मिलना उनके साथ। और यहाँ की खबरें पाकिस्तान को देने लगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उससे पहले पहलगाम भी घूम के आई थी, पहलगाम भी घूमने आई थी। उसके वो भी जो है वीडियो वगैरह मिल गए और पाकिस्तान उसने बहुत सारे वीडियो बनाए जहाँ उसने हिंदुस्तान की बुराई दिखाई, पाकिस्तान को बहुत अच्छा दिखाया, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बड़ाई की उसने। पाकिस्तान का खाना रहना सहना, पाकिस्तान लोग उनकी बहुत बड़ाई की। तो और फिर दोबारा फिर पाकिस्तान गई। उसने ऐसे करके 3 बार पाकिस्तान की यात्रा की। वहाँ के आईएसआई अधिकारियों से इतना घुलना मिलना हो गया, व्हाट्सएप पे इंडिया में रहते हुए बात करना, यहाँ की मिलिट्री की सारी उनको चीज़ें बताने लगी। यहाँ के सारा जो है सार कैंट वगैरह के बारे में उसने जितनी भी थी और जितनी भी उसने जानकारी इकट्ठी की, सारी व्हाट्सएप के ज़रिए इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान भेजने लगी। तो पुलिस को उस पर जो शक हुआ, इंटेलिजेंस एजेंसी को, तो उसको जो है 2-3 दिन पहले हिसार से गिरफ़्तार किया। और उसके साथ उसके लिंक में 7 बंदे और आए, पंजाब के, नूह के और हरियाणा के और बंदे जो साथ में आए। इनका पूरा एक गैंग था, पूरा रैकेट था जो पाकिस्तान के जो है हैंडलर बने हुए थे। पाकिस्तान एम्बेसी में जिनकी सेटिंग थी। और जब इसके पिताजी से पूछा गया ज्योति मल्होत्रा है, तो वो तो ऐसा सीधा बन गया जैसे उसको कुछ पता ही नहीं है। जिसकी कुंवारी लड़की हो और वो दिल्ली घूमती हो, गरीब घर के हों और सारा विदेशों में घूमे, 10-12 विदेशों की यात्रा कर ले, उसको ये नहीं पता चलेगा लड़की कहाँ घूमती है। वो पूछेगा भी नहीं क्या, या बताएगी नहीं उनको। तो जब भी उससे पूछा गया पुलिस ने तो कहा जी वो दिल्ली जाती थी। अरे दिल्ली जाती थी, किससे मिलती थी, किससे नहीं मिलती थी, दिल्ली में सारा जो आना जाना, वो कहाँ रुकती थी, उसका क्या घर है, क्या ठिकाना, क्या रिश्तेदारी में, कुछ नहीं उसको पता। ऐसे कैसे हो सकता है। तो पाकिस्तान एम्बेसी में आना जाना, रुकना, खाना पीना रहना, उनमें घुल मिल गई थी। और भारत के जो है जो सीक्रेट दस्तावेज हैं, जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है, वो सारी पाकिस्तान को भेजने लगी। इतना तो एक हिंदू लड़की हो के पाकिस्तान से इतना कनेक्शन हो गया उसका। 3-3 बार पाकिस्तान की यात्राएं कर ली। जब भी पाकिस्तान में जाए, रहना खाना उसका फ्री हो जाए, वहाँ सारा घूमे, सारी उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिले, वीआईपी सुविधाएं मिलें। देखो मतलब पैसे के ग्लैमर ने, ऐश करने के नशे ने उसको कितना यहाँ तक पहुँचा दिया। अब उसने ज़िंदगी उसकी क्या होगी, देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी की उसने। तो इसलिए जो है हमेशा ये ध्यान रखो, देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। जिस देश में पैदा हुए हैं, जिस देश में खाए पिए हैं, जिसमें माँ बाप हुए हैं,
उसके साथ स्वाभिमान रखो। फौजी लड़ रहे हैं, मर रहे हैं बॉर्डर पे, और ये गद्दार बने हुए हैं देश के, ये मरवा रहे हैं अपने आदमियों को। इनको शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, इनके माँ बाप को शर्म नहीं आती है। इनके पैसे की कितनी लालच है, कितनी लालचमंद होंगे। बड़े बड़े पहलगाम में वीडियो बनाए, पाकिस्तान में वीडियो बनाए, अनारकली बाजार लाहौर में वीडियो बनाए, सारे वीआईपी ट्रीटमेंट लेना है, घूमना है, फिरना, खाना है, जब भी दिल्ली में आना है, एम्बेसी में रहना। जैसे पाकिस्तान एम्बेसी की तो मेहमान बन गई। तो भैया इनसे जो है बच के रहो, और ऐसे आदमियों को जहाँ भी पता चले तो पुलिस को बताओ, और कोई थोड़ा भी सुराग मिले तो ये देश के लिए बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं। और माँ बाप भी इतने सीधे बन जाते हैं जैसे उनको तो कुछ पता ही नहीं है। जैसे हमारी लड़की तो बिल्कुल गऊ है, और कहीं घूमती नहीं है, जाती नहीं है, और सारा देशों की यात्रा भी करी है। सिंगल लड़की है, कुंवारी लड़की है, उसने कैसा कैसा देखो कांड कर दिए देश के लिए। देश के लिए कितनी घातक हो गई है, देश के लिए कितनी गद्दार हो गई है। बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है। और हिंदू लड़की होकर पाकिस्तानियों में सारे मुसलमानों मिल गई, जाके मुसलमानों से दोस्ती होगी, सारी ISI के जितने अधिकारी उससे उनकी हैंडलिंग में आ गई है। तो भाई इससे